जैसे कि हम जानते हैं कि डिफरेंट जो है वो हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवेज जो है वो मौजूद हैं, जिस तरह जो है वो ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो डिफरेंट जो है वो हमारे पास बायोलॉजिकल साइकिल जो है वो एक सेल के अंदर जो है वो चल रहे होते हैं। और ये जो जीन्स होती हैं जिनके जो है वो प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप्स के जो है वो एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट जो है वो बायोलॉजिकल पाथवेज के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो हम जो है वो इन सिलिको एनालिसिस के थ्रू जो है वो इनका फंक्शन जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जीन जो है वो किस फंक्शन के अंदर जो है इन्वॉल्व है। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो वेबसाइट है। इसमें जो पहली वेबसाइट है उसको जो है वो हम कहते हैं एगनॉग मैपर। दूसरी वेबसाइट जो हमारे पास है वो हमारे पास है ये वाली केओ फैम कॉला। अब जो हमारे पास जीन एनोटेशन है इसको हम जो है वो टू पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो है वो कहते हैं हम गो ऑन्टोलॉजी। गो ऑन्टोलॉजी में जो है वो सिंपल फंक्शन जो है वो प्रेडिक्ट होता है कि ये जो है वो जीन इस फंक्शन के लिए जो है वो या इस फंक्शन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। जबकि दूसरी टर्म जो है वो हमारे पास है के ई जी जी में क्या होता है कि हमें जितने भी बायोलॉजिकल पाथवेज हमारे पास जो है वो मौजूद हैं, उन पाथवेज के अंदर जो जीन इन्वॉल्व है, जिस पॉइंट के ऊपर वो जीन इन्वॉल्व है, उसको जो है वो हमने एनालाइज करना होता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए मेरे पास एक जो है वो ये पाथवे मौजूद है। अब इस पाथवे के अंदर ये जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का जो है वो पाथ है। तो ये जो है वो हर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये देखें, ये जो है वो जीन दी हुई है या जो है वो इंजाइम है जिसका जो है वो पर्टिकुलर जो है वो हमारे पास नंबर जो है वो मौजूद है। तो इस तरह से ये सिट्रेट साइकिल है, पेंटोज फास्फेट पाथवे है। तो हमने आज के एनालिसिस में यही जो है वो पाथवेज जो हम जीन फैमिली एनालाइज करने जा रहे हैं, यही डिफरेंट टाइप्स के जो पाथवेज हैं हमने इनको जो है वो predict करें कि हमारी जो जीन्स हैं वो इनमें से किस पाथवे के अंदर किस पॉइंट के ऊपर जो है वो इन्वॉल्व है। थोड़ा सा ये जो है वो एनालिसिस डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो है वो हम थोड़ा सा अगर समझ आ जाए तो हम इसको ईज़िली जो है वो कर सकते हैं। अब ये जो एग्नॉग मैपर है, इस एग्नॉर मैपर के अंदर हम गो ओंटोलॉजी और के-ई-जी-जी दोनों जो है वो एक साथ में जो है वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो है वो प्रोटीन सीक्वेंस, सीडीएस सीक्वेंस, जीनोम सीक्वेंस, मेटाजेनोमिक या सीड सीक्वेंस ये जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम जो है वो इसमें प्रोटीन सीक्वेंसेस जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमने जो है वो प्रोटीन चूज़ कर लेना है और उसके बाद हमने जो है वो अपनी प्रोटीन सीक्वेंसेस की एक फ़ाइल जो है वो यहाँ पर जो है वो फास्टा फॉर्मेट के अंदर जो है वो होनी चाहिए। वो जो है वो हमने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जैसे यहाँ पे यार ये मेरे पास ऑलरेडी एक जीन फैमिली है, को यहाँ पर जो है वो लोड कर दिया। उसके बाद हम जो है वो अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर जो है वो दें, फिर जो है वो सबमिट पे जो है वो क्लिक कर दें। अब क्या होगा कि हमारे पास एक मैसेज जो है वो हमारी ईमेल के ऊपर जो है वो चला जाएगा। अब हमने जो है वो अपनी ईमेल जो है वो ओपन कर लेनी है, जो भी ईमेल हमने यहाँ पर जो है वो पुट की है। तो हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक ईमेल जो है वो आई हुई है। अब हमने क्या करना है, हमने जो इसको ओपन करना है और इसमें जो है वो यहाँ पे स्टार्ट में ये लिखा हुआ है कि हमारी जॉब जो है वो सबमिट हो गई है, क्लिक टू मैनेज, यहाँ पे जो है वो क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है वो हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में जो है वो यहाँ पे टॉप में देखिए स्टेटस रेडी और आगे लिखा हुआ है स्टार्ट जॉब। स्टार्ट जॉब पे हम जो है वो क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा जो है वो एनालिसिस यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से हम जॉब कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे देखें ये अब स्टेटस जो है वो स्टार्टेड पे आ गया है और ये आगे जो है ना ऑटोमेटिकली हर 5 सेकंड के बाद जो है वो रिफ्रेश हो रहा है। अब जितनी भी यहाँ पे जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ सीक्वेंसेस होंगे उसकी बेस के ऊपर और इस वेबसाइट के ऊपर कितने जो है वो ट्रैफिक मौजूद है, मतलब कितने लोग जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें जो है वो उस टाइम तक जो है वो वेट करना पड़ेगा ताकि हमारा जो है वो नंबर जो है वो यहाँ पर आ जाए और हम अपना एनालिसिस यहाँ पर जो है वो देख सकें। अब यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी जो है वो एनालिसिस फिनिश किया हुआ है, तो इसमें भी इस तरह हमें जो है वो ईमेल आ जाएगी। इसमें अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक टू मैनेज योर जॉब। अब जो डिस्प्ले आएगा वो थोड़ा सा इस तरह से जो है वो आएगा। पहले वाला डिस्प्ले मैं आपको दिखा देता हूँ। जो जॉब रन हो रही है वो इस तरह से, हाँ ये भी जो है वो फिनिश हो चुकी है। अब हमने जो है वो अगर एक्सप्लोर करके वैसे चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे पास सारे रिजल्ट्स जो है वो दिए हुए हैं कि ये जो है वो जीन का नेम क्या है, सीड ऑर्थोलॉग कौन सा है, ई वैल्यू क्या है, स्कोर आगे उसकी जो है वो ओ जी वैल्यू है, ठीक है।
ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन इसकी यहाँ पर जो है वो दी हुई है। लेकिन हमने जो है उसका फर्दर एनालिसिस करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे एक्सेस योर जॉब फाइल्स हियर। इस तरह की जो है वो एक विंडो ओपन होगी। तो इसके बाद हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो क्लिक करना है आउट मैपर एनोटेशन। ये जो है मैपर एनोटेशन, इसके ऊपर जो है वो हम क्लिक करके इस फाइल को जो है वो अपने पास डाउनलोड जो है वो कर लेंगे। और जिस वक्त हम जो है वो इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड होने के बाद अब हमने इसको जो है वो सेव कर दिया अपने पास। तो डाउनलोड होने के बाद ये फाइल हमें जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो दिखाई देगी। अगर हम इस फाइल को जो है वो एक्सेल के अंदर जो है वो ओपन करते हैं, तो हमें ये फाइल जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इसके अंदर जो है वो हमारे पास मल्टीपल जो है वो कॉलम्स मौजूद हैं, और हर कॉलम जो है वो डिफरेंट जो है वो हमारे पास टर्म के जो है वो अगेंस्ट है। जैसे ये देखें, ये जो पहला कॉलम है इसके अंदर हमारे पास जो है वो जीन आईडी जो मौजूद है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास सी डॉट लॉग है, ई वैल्यू है, एग नॉग है। ठीक है, अब हमें जो चाहिए वो हमें ये जो है वो जे कॉलम चाहिए, और इसी तरह से जो है वो हमें चाहिए ये एल वाला कॉलम, जिसके अंदर जो है वो के ई जी जी की ओ वैल्यूज जो है वो मौजूद है। तो हमें ये दो कॉलम और ये जो है वो फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो मुझे चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा एनालिसिस जो है वो मुकम्मल हो चुका है। हम जो है वो जाएंगे टीवी टूल पे, और टीवी टूल में हम जो है वो ओपन कर देंगे ये वाला एगनॉग मैपर हेल्पर। ये जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है गो एंड के जी जी। इसमें आ जाएंगे कॉमन टूल्स में, और उसके बाद जो पहला टूल मौजूद है गो एगनॉग मैपर, यहाँ पर ये जो टूल मुझे है वो मौजूद है। इसमें सबसे पहले नंबर पे हम जो है वो अपनी ये एनोटेशन वाली फाइल जो भी हमने डाउनलोड की है वेबसाइट से, वो हम यहाँ पे लगा देंगे। और जो है वो आउटपुट में हम जो है वो इसी डायरेक्टरी का पाथ जो है वो दे देंगे, और स्टार्ट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। इस तरह से जो है वो हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि हमारी जॉब जो है वो फिनिश होगी, और ये हमारे पास फाइल इस तरह से जो है वो जनरेट हो जाएंगी। मैं डिलीट करके दोबारा करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखें यहाँ पे एक फ़ाइल मौजूद है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ये आ गया कि एक्सट्रैक्ट फिनिश। तो यहाँ पे देखें ये मल्टीपल फाइल जो है वो जनरेट होगी। अब हर फाइल के अंदर जो है वो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन जो है वो मौजूद है। अब ये जो पहली फाइल है जिसकी आखिर में जो है वो डॉट गो लिखा हुआ है, इसमें जो है वो हमारे पास पहले कॉलम में जो है वो जीन आईडी है, दूसरे कॉलम में जो है वो गो और आईडीज जो है वो मौजूद है। इसी तरह हमारे पास जो है वो के ई जी जी है, तो इसमें भी हमारे पास जो है वो पहले कॉलम में ये है, दूसरे कॉलम में हमारे पास के ई जी जी जो है वो नंबर जो है वो मौजूद है, कोड। इसी तरह से जो है वो के ई जी जी के नंबर जो है वो हमारे पास मौजूद है इस फाइल के अंदर। ठीक है, फिर जो है वो हमारे पास के ई जी जी केस हैं कि ये कौन कौन से पाथ हैं, उसका मैप नेम क्या है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो हमारे पास आ गई। और थर्ड नंबर पे हमने जो जीन यूज़ की थी कि हमारे पास ये जो जीन है इसके अंदर किस टाइप की जो है वो डोमेन जो है वो मौजूद है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ गई। हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए डॉट जियो वाली फाइल, और जो है वो हमारे पास डॉट के ई जी जी के नंबर, ये दो फाइल जो है वो हमें फर्दर एनालिसिस के लिए जो है वो रिक्वायर्ड है। अब फर्दर एनालिसिस जो है वो कैसे करना है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम जो है वो गो एंटोलॉजी जो है वो किस तरह से करनी है। तो हम जाएंगे गो एंड के ई जी जी गो एंटोलॉजी, उसके बाद जो है वो गो एनोटेशन पे, नहीं ये और मेथड गो इनरिचमेंट पे चले जाएंगे। गो इनरिचमेंट में जाएंगे, और यहाँ पे अभी जो है वो हमें कुछ फाइल्स जो है वो रिक्वायर्ड है, जिसमें पहली फाइल है गो डैश बेसिस डॉट ओ बी ओ। ये जो है वो डेटाबेस फाइल है, ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप लोग उससे जो है वो ये डाउनलोड कर सकते हैं। अब पहले ऑप्शन में ये वाली फाइल जो है वो लगा देनी है। ठीक है, और यहाँ से जो है वो इसको डिफ़ॉल्ट ही जो है वो रहने देना, बाकी किसी ऑप्शन को जो है वो नहीं छेड़ना। इसी तरह से है वो सेट बैकग्राउंड, यहाँ पे हमने जो है वो बैकग्राउंड फाइल यहाँ पर जो है वो सेट करनी है। तो ये लिखा हुआ है क्वेरी टू गो, और ये जो है वो फाइल का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले नंबर पे जो है वो क्वेरी आईडी होनी चाहिए, मतलब हमारी जीन आईडी होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास गो आईडी होनी चाहिए, और ये सेपरेटेड होनी चाहिए बाय कॉमा।
यानी कॉमा डिलिमिट फाइल के अंदर आना। अब हम एगनॉग में जाते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे ये जो डॉट गो वाली फाइल है, ये बिल्कुल जो है वो इसी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है कि पहला इसके अंदर देखें यहाँ पे जो है वो जीन आईडी मौजूद है, दूसरे कॉलम के अंदर जो है वो गो आईडी है। तो इस फाइल को हम जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब हमें जो है वो पूरी की पूरी एक जीन लिस्ट चाहिए, तो जीन लिस्ट के लिए हम जो है वो अपनी जो जीन फैमिली है जिसको हम जो है वो एनालाइज कर रहे हैं, उसकी जो है वो हमने जीन लिस्ट यहाँ पर जो है वो लगा दें। ये जीन लिस्ट हम जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद जो है वो अब हम गो एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम जो है वो एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका नाम जो है वो गो रख देंगे और उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो कर देंगे। वो ऑलरेडी दे दिया है, यहाँ पे हमने जो है वो फाइल का नेम जो है वो नहीं लिखना, जस्ट जो है वो पाथ दे देना है। अब ये देखें ये फ़ोल्डर जो है वो एम्प्टी है, तो जो ही हम जो है वो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ये एनालिसिस स्टार्ट होगा और यहाँ पे जो है वो फाइल्स जनरेट होंगी। अब देखें ये एक फ़ाइल जो है वो यहाँ पे जनरेट हो गई है। अब हम इस फाइल को जो है वो ओपन करके देखेंगे। और जब इसको ओपन करेंगे तो देखिए मतलब यहाँ पे जो है वो मल्टीपल कॉलम जो है वो मौजूद है। तो पहले कॉलम में हमारे पास जो है वो कैटेगरी है कि ये जो जीन्स हैं ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इनको जो है वो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स में जो है वो या क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें जो है वो पहला सेलुलर है, दूसरा जो है वो बायोलॉजिकल है और तीसरा एक और भी होता है जिसको जो है वो हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल। तो तीन जो है वो यहाँ पर जो है वो होते हैं, लेकिन हमारी जो जीन्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ दो के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं। और अब इन दो में जो है वो आगे फर्दर जो है वो कौन कौन सी जो है वो कैटेगरीज मौजूद हैं, हर एक का क्या नाम है, आगे जो है वो पी वैल्यू है, गो लेवल है, ठीक है। और इस तरह से जो है वो कितनी जीन्स हैं, ये वाला जो कॉलम है इस कॉलम के अंदर दिए हैं कि कितनी जीन्स जो है वो हमारे पास सेलुलर कंपोनेंट्स के अंदर इन्वॉल्व है, इसी तरह कितनी जीन्स हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस ये वाला जो है इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। अब हमने जो है वो आगे फर्दर इसको लेके जो है वो अब ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे गो एंड के डी ओंटोलॉजी, उसके बाद जो है वो हम जाएंगे कि ये सिंपल इनरिचमेंट इनरिचमेंट बार प्लॉट के अंदर जो है वो हम चले जाएं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास फाइल होनी चाहिए, एक जो फाइल हमारे पास जो है वो उसके बाद जो है वो हमारे पास दो पैरामीटर दिए हुए हैं कि गो इनरिचमेंट करनी है कि इजी सी बात है। तो हमने सबसे पहले जो है वो गो वाला किया है, तो हम यहाँ पर जो है वो गो वाली फाइल यहाँ पर जो है इस फाइल को हमने जो है वो कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, एज इट इज़ यहाँ से उठा के लोड कर देंगे, उसके बाद जो है वो स्टार्ट कर देंगे। हम देखेंगे यहाँ पे ये जो है वो हमारे पास ग्राफ जो है वो ड्रॉ अंदर जो है वो हमारे पास दो क्लासेस थी, तो दोनों क्लासेस के उसमें अलग से कलर जो है वो दे दिए होंगे। अब जो है अब इस ग्राफ को हम जो है वो थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये नॉर्मल नॉर्मल चूज़ किया तो टेक्स्ट देखें, टेक्स्ट की अलाइनमेंट और ये सारी चीज़ें इस तरह से हैं। फिर हम इसको चेंज कर देते हैं टेक्स्ट ऑन लेफ्ट। अब देखेंगे जो हमारे पास जो है वो ड्रॉ हुआ है, इसमें जो है वो टेक्स्ट हमारे पास यहाँ आगे से जाके एक बैक साइड के ऊपर चला गया। इसी तरह जो है वो टेक्स्ट ऑन या बार ऑन लेफ्ट, फिर से हमारे पास जो है वो इसकी डिफरेंट जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो आ, तो हमें जो भी जो है वो इसमें से बेहतर लगे वो प्रेजेंटेशन हम जो है वो चूज़ कर लेंगे और उसके बाद जो है वो सेव ग्राफ पे क्लिक करेंगे एसवीजी या पीडीएफ के अंदर इसको जो है वो सेव करके आगे फर्दर जो है वो इसकी जो भी एडिटिंग करनी है वो। इसी तरह अब ये के जी जी हो गया, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो गो इनरिचमेंट जो है वो
गो इनरिचमेंट में भी इसी तरह से हमने जो है वो जानना है गो एंड के ई जी जी, उसके बाद के ई जी जी के बाद के ई जी जी इनरिचमेंट एनालिसिस। यहाँ पे जो है वो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन जो है वो मौजूद है। तो सबसे पहले हमें जो है वो यहाँ पे बैक एंड फाइल जो है वो चाहिए। ये बैक एंड फाइल मेरे पास जो है वो मौजूद है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट बैक एंड फाइल्स होंगी। तो प्लांट्स के लिए मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल मौजूद है। तो ये वाली फ़ाइल मैं यहाँ पे लोड कर देता हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो है वो प्लांट चूज़ किया हुआ है। जो भी आपका ऑर्गेनिज्म होगा वो वाला ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जो है वो चूज़ कर लें। उसके बाद जो है वो बैकग्राउंड फाइल लगानी है। अब वही उसी जो है वो हम एग्नॉग वाले फोल्डर में जाएंगे। ये जो फाइल है हमारे पास यहाँ पे, ये वाली फाइल जिसमें के ई जी जी के नंबर है, ये वाली फाइल हम जो है वो लेंगे और इस फाइल को हम जो है वो यहाँ पर जो है वो लोड कर देंगे सेकंड ऑप्शन में, बैकग्राउंड फाइल। अब थर्ड ऑप्शन के अंदर हमने इसी तरह से जो है वो अपनी जीन लिस्ट जो है वो दे देनी है। जो भी हमारी जीन फैमिली है उसमें जितनी भी जीन्स है वो वाली लिस्ट दे देनी है। और फिर उसके बाद हमने जो है वो आउटपुट पाथ जो है वो यहाँ पे दे देना है। तो इसको हम जो है वो लिख लेते हैं के ए जी जी। अब ये वाला पाथ हम जो है वो यहाँ पे इसको दे देंगे और इसमें जो है वो फाइल का नेम जो है वो नहीं लिखना और स्टार्ट पे क्लिक कर दें। अब देखिए ये हमारे पास जो है वो एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब ये हमारे पास जो है वो फाइल्स जनरेट हो गई। एक ये वाली फाइल जो है वो हमारे पास जनरेट हो गई और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये वाली फाइल जो है वो जनरेट हो गई। दो फाइल्स यहाँ पर जो है वो हमारे पास जनरेट हो गई। इन फाइल्स के अंदर जो है वो अगर हम देखें तो हमारे पास थोड़ी सी प्रेजेंटेशन उसकी निस्बत जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो है वो टर्म है कि ये कौन सी टर्म है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, फिर जो इस क्लास के अंदर जो है वो आते हैं, क्लास का नाम का आई कॉलम कॉलम कौन सी ऐसी जीन्स हैं ये जो है वो की वैल्यू भी यहाँ पर मौजूद है। अब जब हमने इसको जो है वो ड्रॉ करना है तो इसको भी इसी तरह से हमने जो है वो इंरिचमेंट बार प्लॉट में जाएंगे। यहाँ पर जो है वो कई चीज़ें चूज़ कर लेंगे और ये रिज़ल्ट को यहाँ पर जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और स्टार्ट से क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है वो इसके पास इसी तरह से हमारे पास ग्राफ जो है वो इसका ड्रॉ जो है वो हो जाएगा। तो इसमें भी इसी तरह जो है वो मल्टीपल ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं कि हम जो है वो किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना जो है वो चाह रहे हैं। अब यहाँ पर देखें तो कुछ में जो है वो जो लॉग पी वैल्यू है वो बहुत ही कम है, इसलिए जो है ना यहाँ पे वो बार जो है वो शो नहीं हुआ। तो हम इस पी वैल्यू को यहाँ से जो है वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो भी हमने जो है वो यहाँ पे देनी है, जितनी हम जो है वो शो करना चाह रहे हैं तो वो हम जो है वो दे सकते हैं। 3 लेट्स सपोज हम लिखते हैं। तो अब देखें ये ग्राफ जो है वो चेंज हो गया और उसने वो जो लो पी वैल्यूज़ वाली टर्म्स थी दो, उनको यहाँ से रिमूव कर दिया। सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है उनको यहाँ पर जो है वो हमारे पास शो कर दी। तो फिर इसी ग्राफ को भी हम इसी तरह से जो है वो अपने पास सेव जो है वो कर लें। अब ये तो जो है वो हमारे पास होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो है वो हम इसको जो है वो इस तरह से पाथ के अंदर भी जो है वो हम शो कर सकते हैं। अगर जो है वो हम अपने उस रिप्रेजेंटेशन को या उस एनालिसिस को या पेपर को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से भी जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, गो एंड के ई जी जी में जाना है। गो एंड के ई जी जी के बाद के ई जी जी में और फिर के ई जी जी पाथ मैप इलिस्ट्रेट में जाना। यहाँ पे जो है उसी तरह से हमें जो है वो एक लोकल जो है वो डाटाबेस चाहिए। इसकी फाइल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसका लिंक भी मैं जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो ये फाइल हम जहाँ पे जो है वो लोड कर इस ब्लू वाले जो है वो ऑप्शन पे क्लिक करना है हम। फिर यहाँ से जो फोल्डर में फाइल पड़ी इसको यहाँ पे जो है वो इस जगह पे ड्रैग एंड ड्रॉप और फिर ओपन पे जो है वो क्लिक कर। अब ये फाइल देखेंगे जो है वो यहाँ पे जब मैसेज पॉपअप्स हो जाए फाइल यहाँ पर जो है वो लोड। इसके बाद हमें जो है वो बैकग्राउंड फाइल चाहिए जिसमें क्वेरी आईडी और के नंबर आईडी। तो वो इसी तरह हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद है। सेम फाइल हमने लास्ट एनालिसिस के लिए यूज़ की थी, तो वो यहाँ से ड्रैग करिए।
जो है ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमारे पास अगर तो हमारे पास इन जीन्स का जो है वो एक्सप्रेशन मौजूद है, तो हम जो है वो एक एक्सप्रेशन वाली फ़ाइल बनाएंगे जिसमें जो है वो फॉर्मेट होना चाहिए क्वेरी आईडी, और उसके बाद जितने भी हमारे पास टिश्यूज़ होंगे उन टिश्यूज़ के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो जो है वो वैल्यू यहाँ पर जो है वो, या फिर जो है वो हम क्या कर सकते हैं, एक जो है वो कलर कोड वाली फ़ाइल जो है वो बना, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक कलर कोड वाली जो है फाइल, इस जीन का जो है वो कलर क्या है, इसमें क्या है हमारे पास दो कॉलम होने चाहिए, पहले कॉलम के अंदर जीन आईडी, दूसरे कॉलम के अंदर जो है वो कलर कोड जो है वो होना चाहिए। ये मैंने रेड कलर कोड दिया, ये फाइल जो है वो हम यहाँ पर लोड कर देंगे इस ऑप्शन के अंदर। उसके बाद हमें जो है वो आउटपुट पाथ जो है वो चाहिए, हम जो है वो आउटपुट पाथ दे देंगे। अब देखें कि यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो फाइल्स हैं। जो ही हम जो है वो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, एनालिसिस जो है वो फिनिश हो गया है, और तकरीबन इसने जो है वो 1000 के करीब, ये देखिए यहाँ पे नीचे शो हो रहा है 1000 के करीब जो यहाँ पे पाथ मौजूद थे, उन तमाम के तमाम पाथ को यहाँ पर जो है उसने ड्रा कर। अब इतने ज़्यादा पाथ्स को जो है वो वन बाय वन जो है वो करना चाहिए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पैनिक है, और ये भी है कि मे बी हम जो है दरमियान में और फिर जो है वो मिक्सअप हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो जो फाइल एक मौजूद है जिसका लिखा होगा एंड पे समरी, ठीक है, ये दो फाइल यहाँ पर जो है वो जनरेट होंगी, इन दोनों को हमने जो है वो ओपन कर लिया। अब देखिए ये दोनों फाइल्स मैंने यहाँ पे ओपन कर ली हैं। अब एक जो है ये सेलुलर सेनेसेंस की है, ठीक है, और इस तरह दूसरी के अंदर जो है वो कहाँ कहाँ पर वो जीन्स जो है वो इन्वॉल्व है, जितनी जीन्स थी वो सामने यहाँ पे जो है वो जीन्स दी हुई थी। अब उन जीन्स का ये जो है वो अलग अलग से यहाँ पर जो है वो मैप किया हुआ। अब ये तमाम की तमाम जीन्स अगर इसमें देखें के नंबर एंड पाथवे, इनका के नंबर भी सेम है, और ये सेम पाथवे के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। तो सिंपली हम इस ब्लू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे मैप 0421 पे, तो ये हमें जस्ट वही वाला पाथ जो है वो ओपन करके देगी जिसके अंदर ये जो इन्वॉल्व है। तो ये सेलुलर स्नेसेंस में है, और यहाँ पे देखें ये वाला पार्ट पार्ट जो है वो रेड हुआ हुआ है। इसका मतलब है कि इस पूरे के पूरे पाथवे के अंदर ये जीन इस जगह के ऊपर जो है वो इन्वॉल्व है, यहाँ पर ये जीन जाकर जो है वो इंटरेक्ट जो है वो कर रही है। तो इस तरह से हमें जो है वो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो दे देगा कि ये पाथवे क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है, किस चीज़ के अंदर ये जो है वो इन्वॉल्व है, ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो मौजूद है। और इससे लिंक जितनी भी जो है वो पब्लिकेशन वगैरह अब तक पब्लिश हो चुकी हैं, वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये जो है वो था आज के लिए हमारा जो है वो को एंड के ई जी जी एनालिसिस, कि हम इसको जो है वो किस तरह से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, और इसको जो है वो फर्दर हम किस तरह से इसका जो है वो फर्दर एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। अब अगर इसमें किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो जो है वो मुझसे पूछ सकता अस्सलाम वालेकुम सर। है। वालेकुम सलाम। सर जो पहला एनालिसिस हमने किया जिसमें वो गो वाला जो किया था सर, उसमें सर जो ग्राफ आया उसमें दो डिफरेंट कलर थे ना, एक मतलब रेड था और दूसरा दूसरा कलर था उसमें। हाँ हाँ। तो सर वो दोनों मतलब क्या शो करते हैं मतलब दोनों डिफरेंट कलर थे ना, एक तो जीन एक्सप्रेशन आई थिंक शो कर रहा था सर। नहीं नहीं, इस देखो तरह से यहाँ पे जब हमने ये फाइल बनाई थी ना, तो मैंने कहा था कि जना जितनी भी जीन्स हैं ये 3 डिफरेंट जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर जो है ना इन्वॉल्व होती हैं। जी सर। तो हमने 3 क्लासेस के नाम यहाँ पे लिखे थे, ये देखो, सेलुलर कंपोनेंट है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जी सर। तो वो जो डिफरेंट कलर था वो दो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो हैं, इसलिए हमारे पास जो है वो जो डिफरेंट कलर आया था वो इस कैटेगरी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था। अभी मैं सर ये एक ड्रा, बायोलॉजिकल प्रोसेस था और दूसरा। हाँ अभी मैं ड्रा करके दोबारा दिखाता था। ये देखो, अब इसमें देखो साइड पे जो है वो की भी दी हुई है, ये की है कि जो ब्लू कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेलुलर कंपोनेंट को। हमारे पास सेलुलर कंपोनेंट एक था, बायोलॉजिकल प्रोसेस जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस थे वो यहाँ पर जो है वो शो हो रहे हैं। तो सर इस वजह से जितने भी यहाँ पे बायोलॉजिकल तो यानी कि
होंगे वो उतने शो करेगा, कलर कलर डिफरेंट कलर से शो करेगा सर उतने। कि नहीं, जितने क्लासेस होंगी। जी सर। देखो यहाँ पे दो क्लासेस है ना। जी सर समझ गया मैं, ठीक है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेसर एक दूसरा था सर। हाँ, अगर तीन क्लासेस होंगी तो तीन कलर जो है वो शो। और जो बार की लेंथ होगी वो डिपेंड करेगी इस पी वैल्यू के ऊपर। सर ये पी वैल्यू क्या, वैल्यू बताएं थोड़ा सा। पी वैल्यू वही है जो किसको कहते हैं, सिग्निफिकेंस वैल्यू, 0.05। ठीक। जी जी सर ठीक। इस लेवल से बिलो जो है वो हमारे पास रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, तो हम सिर्फ और सिर्फ वही वाले रिजल्ट जो है वो यहाँ पे शो करें। अब हम इसमें जीन्स फिल्टर भी कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 टर्म्स जो है वो शो हो। देखो अब ये जी कम सर। हो गए, जी ये 5 है इसमें सर। 5 जो है वो शो होगी। ठीक है, तो इस तरह से करके हम इसको जो है वो चेंज भी जो है वो कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये तो जीन फाइल के लिए था ना, लेकिन सर आपने बताया था कि प्रोटीन को भी कर सकते हैं, दूसरा वो सीडीएन वगैरह को भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, लेकिन प्रोटीन रिकमेंडेड है कि प्रोटीन ही यूज़ करें। प्रोटीन से जो है वो रिजल्ट्स की एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होती है। सर दूसरा ये कि उसमें के ई में सर जो हमने सर बैकएंड फाइल यूज किया सर, वो एनोटेटेड फाइल थी या पहले से प्रीपेड फाइल थी सर? ये बैक एंड फाइल पहले से प्रीपेड फाइल है। जी सर ठीक। ये मैं शेयर कर दूंगा लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। जी सर ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन है? बाकी सब कुछ समझ आ गई है? नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इन सिलिको सब सेलुलर लोकलाइजेशन है। सब सेलुलर लोकलाइजेशन से मुराद है कि हमारे पास जो जीन है ये सेल के अंदर किस पार्ट के अंदर जो है वो मौजूद है। अब अगर हम सेल को देखें तो इसके डिफरेंट जो है वो हमारे पास देखें कंपोनेंट्स जो है वो होते हैं। और हमने ये विजुलाइज करना हो कि हमारे पास जो जीन है वो किस पार्ट के अंदर जो है वो मौजूद है, तो उसको जो है वो हम कहते हैं सब सेलुलर लोकलाइजेशन। जैसे यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि GFP है, ये ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन, RFP है, रेड फ्लोरेसेंस प्रोटीन। तो जो रेड फ्लोरेसेंस प्रोटीन है ये मोस्टली मेम्ब्रेन एसोसिएटेड जो जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनको जो है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती है। GFP मोस्टली हम जो है वो यूज़ करते हैं जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेलुलर ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, इस तरह से जो है वो गोल्जी बॉडीज, इनके अंदर अगर हमने जो है उसकी लोकलाइजेशन चेक करनी है तो उसके लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये हमें जो है वो बता देता है कि हमारे पास जो जीन है, ये प्रोटीन है, वो किस पार्ट के अंदर जो है वो मौजूद है। तो इसके लिए जो हम वेबसाइट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं वुल्फ पी सॉल्ट। ये वाली जो है वो हमारे पास वेबसाइट है। अब इसमें हमें जो है वो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म चूज़ करना है। अगर हम प्लांट पे काम कर रहे हैं तो हम यहाँ से प्लांट चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है वो हम किस मेथड के तहत जो है वो हम अपने सीक्वेंसेस यहाँ पर जो है वो पुट कर रहे हैं। अगर एक सीक्वेंस है तो फिर जो है वो फ्राम टेक्स्ट एरिया करते हैं। अगर जो है वो फाइल है तो यहाँ से चूज़ करेंगे फ्राम फाइल, और फिर जो है वो यहाँ पे फाइल जो है वो लोड कर देंगे। जैसे ये मैं फाइल लोड कर, और उसके बाद जो है वो सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो है वो एनालिसिस यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ी देर जो है वो वेट करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के बाद हमें यहाँ पर हमारे रिजल्ट्स जो है वो शो हो जाएंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास अब जो रिजल्ट्स हैं ये शो हो गए हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी जो है वो पहली जीन है। अब इसमें देखें यहाँ पर जो जीन आईडी दी हुई है उसके बाद डिटेल है, ठीक है। डिटेल में जाए तो इस तरह से जो है वो डिटेल मिलेगी, तो इसकी ज़रूरत हमें जो है वो नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो है वो कुछ ऑप्शन जो है वो दिए हुए हैं। CYTO का मतलब है साइटोप्लाज्म, CHLO का मतलब है क्लोरोप्लास्ट, NuCl का मतलब है न्यूक्लियस, MITO का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया, EXTR का मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। और VACU का मतलब है वैक्यूम, और ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब इसमें जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा जो है वो हाई होगी, हमारी जीन जो है वो उसी जो है वो पार्ट के अंदर जो है वो मौजूद होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो साइटो की वैल्यू 6 है। इसका मतलब है कि हमारी ये वाली जो जीन है ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मौजूद है। इसी तरह नेक्स्ट जीन को देख लें तो उसमें भी जो है वो CYT जो है वो हाई है।
CHLO है, तो इसका मतलब है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट जीन को देखें तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस आ रहा है, न्यूक्लियस की जो है वैल्यू 14 आ रही है। इसका मतलब है जीन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। उसके आगे वाली भी देखें, NuCl, ये भी 14 है। तो ये हमने इधर से जो है वो ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो कॉपी कर लेनी है। एक जो है वो हमने टेबल बनाना है, टेबल के अंदर जो है वो हमारे पास पहले कॉलम के अंदर जो है वो जीन आईडी होगी, दूसरे कॉलम में लिख देंगे सब सेलुलर लोकलाइजेशन। एक मैं आपको बना के यहाँ पे पहले कॉलम में हम लिख देंगे जीन आईडी। ये जीन आईडी हम यहाँ से जो है कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो है वो इन को से ये हम लिख देंगे यहाँ। और आप देखो यहाँ पे जो है वो पहली वाली जीन जो है वो साइटोप्लाज्म में थी, तो हम यहाँ पे लिख साइटोप्लाज्म। इस तरह से करके हमारे पास जितनी भी जीन्स होंगी सब की सब जो है वो यहाँ पर लिस्ट बना के उनको जो है वो हम अपने पास सेव कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो इन सेलिको सब सेलुलर लोकलाइजेशन जो है वो आएगी। इसको हमने इन सेलिको इसलिए कहा है कि क्योंकि अभी ये जस्ट हमारे पास जो है वो डिफरेंट टूल्स के थ्रू जो है वो एक प्रिडिक्शन है। इसको फर्दर जो है वो हम वैलिडेट जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके वहाँ पर जो है वो इसको फर्दर वैलिडेट जो है वो कर सकते हैं। इसमें अगर कोई चीज़ पूछनी है तो वो पूछ लीजिए, जो है वो बहुत ही सिंपल जो है वो एनालिसिस था। ओके हो गया? नो क्वेश्चन? सर सर इसमें ना ये जो एक जीन का सर जितनी डिफरेंट जीन्स हैं सेल के डिफरेंट पार्ट्स में। हाँ, ये देखो ये वाली एक जीन है तो सेल के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इसने शो की। जी सर। तो इस पे सबसे ज़्यादा डोमिनेशन में जो है ना ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मौजूद है। यानी सर ये जो नंबर शो कर रहा है कि 6 साइटोप्लाज्म 6, इसका मतलब कि ये सर इसका क्या मतलब है सर? ये वैल्यू है इसकी। 6 टाइम सर इसमें आई जितनी है? यस। नहीं नहीं, जस्ट वैल्यू है, ये एल्गोरिदम है तो उसमें वो वैल्यू शो कर रहा है। तो जी सर। जितनी ज़्यादा ये वैल्यू हाई होगी इसका मतलब है कि ये जीन इस जगह के ऊपर मौजूद है। तो हमने सिर्फ वही वाला जो है वो चूज़ करना है। जैसे यहाँ पे ये तो सर न्यूक्लियस इसमें 14, साइटोप्लाज्म में 6 टाइम है ना, इसकी वैल्यू 6 है। 6 टाइम नहीं है, ये वैल्यू है एक। नहीं नहीं जी सर, इसकी वैल्यू 6 है, तो इसी को सर एनालाइज करना होगा सर फर्दर। हाँ, जस्ट इसी को लेना है, टेबल जो बनाना है सिर्फ इसी का लिखना है साइटोप्लाज्म बस। जी सर ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक हो गया? ठीक। चलेंगे हमारा जो है वो ये तमाम के तमाम एनालिसिस जो जीन फैमिली को एनालाइज करके हम जो है वो किसी भी जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर पूरी की पूरी जीन फैमिली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको करेक्टराइज कर सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास डिफरेंट जो है वो मेथड्स थे, डिफरेंट जो है वो हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स थे जिनके थ्रू हम ये तमाम के तमाम जो है वो एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और जो है वो जीन्स को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। अब जिन जिन लोगों की रिसर्च मेरे पास है उन लोगों को जो है मैं अब एक एक जो है वो जीन फैमिली दूंगा और उन्होंने ये तमाम के तमाम जो है वो एनालिसिस परफॉर्म कर, उनमें से कोई भी 4 लोग जो मुझे सबसे पहले ये तमाम के तमाम एनालिसिस सही तरह से परफॉर्म करके देंगे, उन 4 लोगों का रिसर्च टॉपिक जो है वो इसी जो है वो जीन फैमिली से रिलेटेड होगा। और बाकी जो लोग बच जाएंगे उनके लिए जो है वो अलग से जो है वो और डिफरेंट टाइप की जो है वो एनालिसिस हैं, तो उनके लिए जो है वो इसी तरह से अलग से जो है वो सेशंस होंगे, तो वो वहाँ पर जो है वो लर्न करेंगे और उसके बाद फिर उनको किसी तरह से टास्क मिलेगा। तो उनमें से जो पहले कर लेगा तो बकाया को जो है वो वहाँ पे वो वाले उनके रिसर्च टॉपिक्स जो है वो साइन कर दूँ। ठीक हो गया? ये 1-2 दिन में मैं जी सर आपको जो ठीक। है वो एक लिस्ट दे दूंगा कि इसमें जो है वो कौन कौन सा जो है वो करना है, फिर आप लोग वही वाला जो है वो परफॉर्म करें। और आप लोगों के पास 10 दिन का जो है वो टाइम होगा, हर रोज़ एक एक एनालिसिस करें। ईद के बाद जो है वो वैसे भी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी, वहाँ पे मैं होऊंगा,
तो जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है एनालिसिस के दौरान में या कोई समझ नहीं आती तो मुझसे जो है वो आके आप लोगों ने पूछना है। ये नहीं करना कि जो है ना वो बस बैठे रहना है कि चलो ठीक है हो जाएगा ये है वो है। प्रोलॉन्ग करेंगे तो उससे जो है वो आपका अपना जो है वो नुकसान हो। इसलिए मिड टर्म से पहले पहले जो है वो हमने सारी की सारी चीज़ें जो है वो अपनी डिसाइड करनी है, उसी की बेस पे हमने फिर आके जो है ना अपना प्रपोजल भी बनाना है, साइनॉप्सिस बनाना है, तो उसको जो है वो अप्रूवल भी जो है वो लेनी है। उस चीज़ों में जो है वो टाइम लगेगा, इसलिए जो है वो अभी से स्टार्ट कर लें ताकि जो है वो बाद में कोई भी जो है वो प्रॉब्लम ना आए। ठीक हो गया? चलिए ठीक है, आज का सेशन जो है वो हम यहीं पे जो है वो एंड करते हैं।